हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और एसएससी सीएचएसएल 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है 347 आई है। आज की इस वीडियो में मैं जो है आप लोगों की भारी डिमांड पर जो है सीएचएसएल 2026 के लिए जो है कंप्लीट रोड मैप के ऊपर बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अपना सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने सीएचएस 2025 दिया था या उसके पहले के कोई भी एसएससी एग्जाम दिए थे लेकिन उसमें आपका क्रैक नहीं हो पाया है और अब आप चाहते हैं कि सीएचएसएल 2026 को पहले ही अटैम्प्ट में, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो उसी अटैम्प्ट में क्लियर कर लें, या अगर आप रिपीटर्स और इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखिए अब जो है एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन 2026 वाला वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके बाद जनरली अभी से अगर आप कंपेयर करोगे तो हम मान के चल सकते हैं कि नवंबर के आसपास हमारा एग्जाम होना है। तो अभी से भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 से 2.5 महीने का समय है और इसमें हमें अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। देखिए एसएससी सीएचएसएल के अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है कि 2 फेजेस होने हैं, जहाँ पे एक टीयर 1 होगा और एक हमारा टीयर 2 एग्जामिनेशन होता है। लेकिन एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको टीयर 1 के लिए या टीयर 2 के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। अभी जो आप प्रिपेयर करके चलोगे वही एक्चुअल में आपके टीयर 2 की भी लड़ाई को तय करेगा कि आप टीयर 2 में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में, तो वो तो खैर आपको पता ही है कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जहाँ पर मेरे पास इंग्लिश होगा, जीके जीएस का हमारा सेक्शन होने वाला है, साथ ही रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन होने वाला है। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत और टोटल 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और इस बार भी आपको पता है कि इस बार थोड़ी नई चीज़ इंट्रोड्यूस जो एसएससी में हुई है वो है सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि आपको हर एक सेक्शन के लिए जो है 15 मिनट का समय मिलने वाला है और इस प्रकार से आपका 1 घंटे का टोटल पेपर होगा, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे और एक क्वेश्चन आपको पता है कि 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपके 200 मार्क्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इस बार हमें पता है कि थोड़ी लड़ाई अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि सेक्शनल टाइमिंग होने वाला है, यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं। और जो ये चीज़ देखने को मिलेगी एसएससी के अंदर में, तो इसमें ऐसा होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत 15-15 मिनट का पेपर को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जो टाइम की कमी होगी वो आपको मैथ्स के सेक्शन में देखने को मिलेगी। एक्चुअल में जीके जीएस के सेक्शन में 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और जो मैथ्स का सेक्शन होगा वहाँ पे आपके लिए 15 मिनट कम होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बार जो हम लोग मैथ्स की स्ट्रेटजी शुरू करते हैं कि अब हमें बीते हुए दिनों में जो जितने भी हमारे पास बचे हुए दिन हैं उस पर अपने आप को मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए अगर आपने अभी मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, फिर आपका मैथ्स का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, तो अगर मैं आपसे बात करूँगा कि अभी भी आपको अगर लगता है कि किसी भी अगर आपको मैथ्स के चैप्टर में अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा कमजोर है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि देखिए अभी गगन सर जो अपने चैनल पर एक संपूर्ण बैच की क्लासेस चला रहे हैं, जहाँ पे 30 डेज में जो 30 क्लासेस के अंदर जो है वो पूरे मैथ्स का रिविजन करा रहे हैं। और वो एक क्लास के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर को रिवाइज करा दे रहे हैं और खुद स्पेशली मैं भी इन क्लासेस को अभी फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको अगर किसी भी चैप्टर में अगर लगता है कि मेरा ये चैप्टर थोड़ा कमजोर है या फिर अभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आए और आपको लगता है कि ये चैप्टर में थोड़ा सा वीक है, तो आप देखिए उस चैप्टर को अभी भी कवर कर लीजिए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि मैं इस चैप्टर को कवर नहीं करूँगा तो ही मेरा काम हो जाएगा, इस चीज़ में बिल्कुल मत रहिए। जो भी आपके वीक एरियाज है मैथ के अंदर में, देखिए आपके वीक एरिया क्या है वो आपको ही पता होंगे, वो मुझे नहीं पता होंगे। जैसे मेरे वीक एरियाज क्या है वो मुझे पता हो सकते हैं, लेकिन आपके वीक एरियाज आपको पता होंगे। तो वो अभी समय है जो बचे हुए दिन है उसी में आपको इम्प्रूव करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैथ्स का जो संपूर्ण बैच है, अभी इतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप पूरी मैथ के संपूर्ण बैच को कवर करें। तो अगर हो पाता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई भी अगर ऐसा लगता है कि आपका चैप्टर वीक है, तो अभी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि उन चैप्टर्स को जो है एक बार आप 30 डेज़ के जो संपूर्ण क्लासेस हैं उनसे एक बार कवर कर लीजिएगा। और बाकी जो भी क्लासेस वगैरह है उन सभी के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इधर उधर कहीं भी आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो काम आपके लिए करके जो डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। दूसरी चीज़ अगर ये होने वाली है कि देखिए अगर मैथ्स में हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो इस पर आपको पता है कि चूंकि सेक्शनल टाइमिंग है 15 मिनट्स मिलने वाले हैं और हमें 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो उसके लिए हमें रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इन लास्ट टाइम के अंतर्गत गगन सर ही जो है अपने चैनल पर एक सुपर स्पीड टेस्ट करा रहे हैं, जहाँ पर अभी उसके 12-13 लेक्चर के आसपास हो चुके हैं। तो आपको उन क्लासेस को लगाना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि उन क्लासेस को लगाओगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका वहीं से डायरेक्ट एग्जाम में मैथ्स फंस जाएंगे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ से जब उन मैथ्स को लगाओगे तो आप ये देख पाओगे कि एक्चुअल में आप 15 मिनट में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो डे बाई डे आप देखोगे कि आपका स्कोर भी इंप्रूव होते चला जाएगा और डे बाई डे आप देखोगे कि वहाँ से जो है आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। और चूंकि अब मैथ्स के अंतर्गत आपको स्पीड पर भी फोकस करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ पर आपको इस पर काम करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इन क्लासेस को लगाने से ये आपका फ़ायदा होगा कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे वो जल्दी से जो है आपके रिवाइज होते चले जाएंगे। और बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जितना भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर में, उन सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए। एडवांस के अंतर्गत में जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़ा हो उनको मल्टीपल टाइम रिवाइजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो बंदा जो है सबसे जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा वही जो है बाजी मार जाएगा।
तो यहाँ पर दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है। एक तो गगन सर का मैंने आपको 30 डेज संपूर्ण बैच के बारे में बताया, और मैंने एक जो आपको बताया अभी वो है कि आपको सुपर स्पीड टेस्ट के थ्रू जो आपको भी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको तीसरी चीज़ बताने वाला हूँ मैथ्स के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होने वाला है, वो है PYQs। जैसा कि अब आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो एडीपीटी कराती है, तो इस बार कुछ नए नए क्वेश्चन हर साल ही अब देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपने चूंकि 2026 का पेपर देना है, तो आपको 2025 के पेपर भी अच्छी तरह से लगा लेने हैं। और उसके लिए भी गगन सर ने जो है 2025 के अंदर जितने भी पेपर हुए थे SSC के, उन सारे के बेस्ट क्वेश्चंस को अपने चैनल पर सॉल्व कराया हुआ है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको लगा लेना है, और मल्टीपल टाइम उन क्वेश्चंस को भी आपको लगा लेना है, जिससे जितने भी PIQs क्वेश्चन होंगे उन पर आपकी जो पकड़ होगी बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो बाकी देखिए, अभी फिलहाल के लिए आपको मैथ्स में मैं कहूँगा कि ये 3 चीज़ पर ही फोकस करना है। सबसे पहले आपको देख लेना मैथ्स में अगर आपको कोई चैप्टर अगर आपको वीक है, तो उस चैप्टर को इंप्रूव करने के लिए आप 30 डेज संपूर्ण बैच जो है गगन सर का, उसको प्रेफर कीजिए। आपका सब कुछ अच्छा है तो अब आप अपने स्पीड को बढ़ाने की और फोकस कीजिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए फोकस कीजिए। उसके लिए आप सुपर स्पीड टेस्ट को प्रेफर कीजिए, और बाकी PYQs को लगाते रहिए। PYQs के लिए जितने भी पिछले साल के पेपर हैं, चाहे वो CGL के हो, ऐसा मत सोचिए कि मैं CHSL का हूँ तो मैं CGL के क्वेश्चन क्यों लगाऊं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जनरली उसी टाइप के आपको देखने को मिले एग्जाम में। तो उससे अगर आप ऊपर लेवल की तैयारी करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए CGL के जो पेपर हुए हैं, CHSL के जो पेपर, उन सारे पेपर जो है उनका जितने भी सर ने सॉल्व कराए हुए बेस्ट क्वेश्चन को, उनको आपने सॉल्व कर लेना। और ये जो तीनों ही सोर्स मैंने आपको बताया है, उन तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स के लिए देखिए मॉक का क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं सीक्वेंसिंग से आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअल सब्जेक्ट में क्या क्या करना है। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो देखिए, रीजनिंग जनरली आपको पता है कि 15 मिनट में आप कर ले जाओगे, लेकिन अब देखिए रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है कि आपको लगता है कि बहुत ही आसान सेक्शन होता है, लेकिन बच्चों की टाइम बाउंड में आपको उस चीज़ों को कवर करना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनरली आपको SSC में इस बार देखना है कि कुछ नए टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि SSC में आप देख रहे हो कि एड्रेस मैचिंग के नए क्वेश्चन आते हैं। पहले ऐसा है कि रेलवे का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन SSC में थोड़ा अलग टाइप के आते हैं क्वेश्चन। तो SSC में आपको कैलेंडर के चैप्टर को भी रिवाइज करना है, क्लॉक वगैरह के जितने क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है। मतलब रीजनिंग में भी अब आपको जो है किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भले ही रीजनिंग आसान आती है एग्जाम के अंदर, लेकिन अब इन चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के भी अब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन चैप्टर्स को भी अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और जनरली मैं कहूँगा कि जो पिछले साल के जितने भी PIQs हैं उनको रीजनिंग में आप अच्छी तरह से एक बार सॉल्व कर लीजिए। और जितना मुझसे हो पाएगा, जितना अगर मेरे पास मटेरियल जितना भी मुझे मिलेगा, वो मैं आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। जितने भी PYQs के क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे कलेक्शन वाले, वो सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि आपको इधर उधर कहीं भटकना पड़ेगा, कहीं आपको कुछ भी सोर्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो रीजनिंग के लिए भी मैं कहूँगा कि जितने भी अभी क्वेश्चन है PIQ वाले, उनको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी आपके छूटे हुए चैप्टर होंगे रीजनिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर बताया, क्लॉक वर्क का चैप्टर बताया, उन सारे के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि देखिए रेलवे में इस तरह इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन SSC का जो एडुकेटिव पैटर्न है उनमें इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उन चैप्टर्स को भी बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है। अब GK GS के सेक्शन की बात करेंगे, तो GK GS में देखिए इस बार आपको टाइम में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन GK में कर पाना कोई बहुत हाई काम नहीं है। क्योंकि GK GS में सिंपल है, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। GK GS के अगर हम सेक्शन की बात करें तो देखिए परमार सर को हम लोग फॉलो करते हैं। लगभग 99% जो है SSC वाले वो परमार सर को ही फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपने चैनल पर जो ब्लिटेस्ट सीरीज चलाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उन ब्लिटेस्ट सीरीज को आपको फॉलो करना है। देखिए ब्लिटेस्ट सीरीज को फॉलो करने से होगा ये कि आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट इतने मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएंगे कि आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपका जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का पूरा जो सेक्शन है आपका GK अंदर, वो आपका कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो आपको उन सारे क्वेश्चन को मतलब अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, जो ब्रिटिश सीरीज में सर कराएंगे। डेली आपको अगर एक लेक्चर भी अगर आप देखो तो इसलिए आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी देखिए अभी जितने भी हमारे पेपर लगे हुए सामने, जैसे कि अभी हमारे पास स्टेनो का पेपर होगा, उसी प्रकार से फेस का पेपर होगा, उसी प्रकार से हमारा CGL का पेपर होगा। तो इन सारे पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी मतलब उनके पहले के कुछ वीडियोस सर करवाएंगे अभी आपको। जैसे अभी एक्सपेक्टेड पेपर सर करवा रहे हैं स्टेनो के एग्जाम्स के लिए या फिर फेस के एग्जाम के लिए, तो उन सारे लेक्चर्स को भी आपको देखना है। इन लेक्चर्स को देखने से देखिए अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं CHSL का एग्जाम देने वाला हूँ तो मैं क्यों स्टेनो के जो एक्सपेक्टेड पेपर उनको देखूँ, मैं क्यों सिलेक्शन पोस्ट के पेपर देखूँ। देखिए GK हर एग्जाम में सेम है, तो उन सारे लेक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपका मल्टीपल टाइम रिवाइज होते चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लेटेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। साथ में साथ जितने भी एक्सपेक्टेड पेपर अभी सर करवाएंगे और जितने भी एग्जाम खत्म हो जाने के बाद जितने भी PIQ सर कराएंगे, उन सारे क्वेश्चन को लगा के जाइएगा। एग्जाम में डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और बाकी GK GS के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स सर करवा देते हैं अपने चैनल पर, उनको फॉलो कीजिएगा। और साथ ही अभी सर क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी करा रहे हैं।
अब देखिए है क्या कि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को कर लोगे तो वहाँ पे भी सर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो या तो आप मंथली करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से कर लो या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से कर लो। इन सारे वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी जीके जीएस में भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास होंगे तो मैं आपको जरूर जो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार देख लेना कि किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग करने के लिए भी सीख लेना कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करके जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना पड़ेगा, तो उस टेक्निक का प्रयोग करके भी अब एग्जाम में आपको इस मेथड को यूज करके करना पड़ेगा। बाकी जीके के लिए जितने सोर्स मैंने आपको बताया लेटेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, जितने अभी सर एक्सपेक्टेड पेपर कराएंगे, फिर जो कुछ एग्जाम खत्म हो जाएंगे जैसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हो जाएगा, फेस का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो पीआईक्यूज सर कराएंगे उनको बढ़िया से कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के पीआईक्यूज मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, तो इससे आपका जीके मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है इसलिए कि आपको मंथली करंट अफेयर्स कर लो या फिर सर जो अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करा रहे हैं उनको कर लो। आसानी से आपका जो है जीके वाला सेक्शन मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन को लेकर। इंग्लिश में हमारे पास जैसा कि पता है 3 सेक्शन होंगे। इस बार ग्रामर होने वाला है, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा और वोकैब का सेक्शन होने वाला है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस बार हमें कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को भी अच्छी तरह से करना है, क्योंकि पहले होता था 1 घंटे का पेपर था तो कॉम्प्रिहेंशन को हम लास्ट में बढ़िया तरीके से कर लेते थे और एक्स्ट्रा टाइम दे कर लेते, लेकिन अगर आपको 15 मिनट में ही करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की जो आपको कमी पड़ेगी वो जनरली कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में ही पड़ सकती है और बाकी कहीं नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इस सेक्शन में बात करूँ तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी जो अमन सर हैं वो अपने चैनल पर कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस ले रहे थे, तो आप उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से अगर आप करोगे तो वहाँ से आपकी हर एक चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी वहाँ से आपका इंप्रूव होता जाएगा, साथ ही साथ आपके जो पहला नंबर के क्वेश्चन होंगे वो वहाँ से अच्छे जाएंगे, साथ ही आपके जो क्लोज टेस्ट होंगे वो वहाँ से अच्छे हो जाएंगे। यानी कि 3 चीज़ जो है एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप उन लेक्चर्स को फॉलो करते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को क्लियर करने के लिए मैं आपको जनरली प्रेफर करूँगा कि आप जो अमन सर जो करवाए हैं उनको करना, और अगर आप अमन सर से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप तरुण सर को भी फॉलो कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर भी अभी क्या है कि डेली जो है कॉम्प्रिहेंशन की बढ़िया क्लासेस लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप अमन सर के जो कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस उनको लगा लेना या फिर तरुण ग्रोवर सर की जो कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस उनको लगा लेना। उनसे आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वोकैब के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जितना वोकैब आपने पढ़ा होगा उसको अभी अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट के अंतर्गत मैं आपको ये प्रेफर जरूर करूँगा कि संजीव सर ने अभी कुछ दिनों पहले जो है अपने चैनल पर A to Z वोकैब की सीरीज एकदम कंप्लीट कराया है और बहुत तगड़े लेवल पर वोकैब को कराया है। देखिए संजीव सर जो वोकैब आपको कराते हैं जनरली प्रीवियस से जितने वोकैब करा देते हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से कर लोगे तो वोकैब में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए TCS पैटर्न में जो वोकैब थोड़ा अलग तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन अब जो एडुकेटिव पैटर्न है उसमें वोकैब थोड़ा अलग ढंग से पूछे जाते हैं। तो जो भी वोकैब के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस वाले उनको एक बार अच्छी तरह से देख लेना, और साथ ही संजीव सर ने जो A to Z सीरीज में वोकैब कराया है उनको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उससे आपका वोकैब का सेक्शन अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। जो भी हमारे साइनो है, एंटो है, 1 वर्ड जितने भी सब्स्टिट्यूशन है, जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है वहाँ से आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको प्रेफर करूँगा कि उस चीज़ को फॉलो कर लेना। हालांकि अगर आप उनको नहीं भी प्रेफर करने के चांसेस मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं बच रहा है तो फिर आप ये काम करें कि जो आपने पढ़ा हो वो पढ़ना, और प्रीवियस ईयर के जितने वोकैब जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा उसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना। वहाँ से आपका वोकैब का सेक्शन बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। और ग्रामर के सेक्शन की बात करें तो लास्ट मोमेंट पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अमन सर ने जो है 100 रूल्स की ग्रामर की जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जहाँ पे कुछ 120 के रूल्स उन्होंने रटवाए थे, कुछ घंटे की वीडियो वो उन वीडियो को एक बार देख लेना, जिससे आपका ग्रामर का सेक्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको ग्रामर के रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी हमारे पास ग्रामर के अंदर सेक्शन होगा, चाहे वो फिलअप्स भी होगा या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, स्पोर्टिंग एरर होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक बार लगा लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से आपके ग्रामर के सेक्शन में आए थे। बाकी 120 ग्रामर वाली वीडियो को जरूर देखना, और प्रीवियस ईयर के मैं आपको ग्रामर प्रोवाइड कर दूंगा, उनको लगा लेना। और देखिए जैसे कि मैंने बोला अभी चूंकि एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं, तो उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे भी स्टेनो का एग्जाम होगा, फेस एग्जाम होगा, तो थोड़ा आइडिया हमें मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे हैं। बाकी इनके भी हम क्वेश्चंस लगा लेंगे। साथ ही जो संजीव सर है या अमन सर है, ये हर कोई जो अपने अपने चैनल पर इन एग्जाम के खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगवाएंगे, उनके रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज भी कराएंगे, आपको उनको भी देखना पड़ेगा। इनका अगर आप करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा तैयारी है इंग्लिश के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा।
अब लास्ट हम बात करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट में किस तरह से करना है। तो देखिए अब हमारे पास चूँकि समय कम बचा है तो हमें एक डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है डेली मॉक टेस्ट लगाने का, तो मैं कम से कम प्रेफर करूँगा कि डेली कम से कम 1 या 2 आप मैथ के सेक्शन मॉक को लगाना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना वहीं पे सबसे चैलेंजिंग होगा। तो इसीलिए आप मैथ्स के कम से कम डेली आपको 1 से 2 सेक्शन मॉक्स लगाने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में भी सेक्शन मॉक्स लगाना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा रीजनिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ईजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपको टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसीलिए डेली आपको कम से कम रीजनिंग के सेक्शन मॉक्स लगाना पड़ेंगे। जीके जीएस में देखिए उतना कोई सेक्शन नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि प्रमाण से जितना करा देंगे जीके जीएस में उतना एनफ हो जाएगा। और इंग्लिश में भी आप कम से कम 1 या 2 सेक्शन मॉक्स डेली लगाया कीजिए, क्योंकि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन हो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो डेली देखिए, अगर मैं आपको अभी से डेली का प्लान बताऊँ तो मैं ये कहूँगा कि मैथ्स के अंतर्गत अभी से अगर आप देखोगे तो जितने मैंने आपको सोर्सेज बताया वो प्रेफर करो, जितना आप हो पा रहा वो करो। रीजनिंग में कम से कम जो तैयारी है अपनी सेक्शन मॉक्स से कर लो। इंग्लिश के अंतर्गत भी डेली 1-2 सेक्शन मॉक्स को मारा करो। जीके के अंतर्गत प्रमाण पत्र को फॉलो कर लिया करो। और अगर हो पाए तो डेली कम से कम जो है एक फुल लेंथ मॉक को मारा करो। अगर फुल लेंथ मॉक आप डेली नहीं भी मार पा रहे हो क्योंकि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप डेली ऑल्टरनेट डे पर भी अगर हो सके तो फुल लेंथ मॉक को मारा करो। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखिए सैटरडे संडे का जो दिन आपका होगा वहाँ पे जो है हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे द पंडित होते हैं या फिर हमारा जो ऑलीबोर्ड का सेक्शन है, आरबी होते हैं, टेस्ट रैंकिंग होते हैं, टेक्स्ट बुक होता है, यहाँ पे लाइव मॉक्स चलते हैं। जनरली वो सीजीएल लेवल के होते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं सीएचएसएल वाला हूँ तो सीजीएल की क्यों मारूं, आप उनको भी कर लेना। तो आप वहाँ से लाइव मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी लाइव मॉक्स का पूरा ये सेक्शन हो गया। कम से कम आप लाइव मॉक्स सैटरडे संडे वाला जरूर मार लेना कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और डेली ना हो पाए तो ऑल्टरनेट डे को लाइव मॉक्स मतलब मॉक्स को अटेम्प्ट करना, फुल मॉक्स को। और डेली कम से कम जितने मैंने बोला सेक्शन मॉक्स को जरूर अटेम्प्ट करना। तो ये पूरी की पूरी हमारी तैयारी की प्लान रहेगी। देखिए मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैंने काफ़ी सारे आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं, लेकिन देखिए लास्ट के कुछ समय बचे हैं, हमें इन सोर्सेज को फॉलो करना ही पड़ेगा। और कोई ज़्यादा मैंने सोर्सेज नहीं बताए हैं। अगर आप देखोगे पूरे के पूरे वीडियो में तो मैंने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है। और ये सत्य भी मैंने आपको बताया है, जितने भी मैंने आपको सोर्सेज बताया वो सारे के लिंक, जितने भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट के लिंक्स होंगे वो सब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। और साथ ही साथ जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल पाएंगे अच्छी तरह से कंपैरिजन के साथ में, वो सब कुछ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए, आपको हर एक रिसोर्स जो है कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा। बस आप अपना काम को अच्छी तरह से करते रहिए डेली। देखिए मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज बताए, लेकिन इतने रिसोर्सेज आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।